बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सऊदी अरब में जो कफाला सिस्टम चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां की हैं, जो कि खारजीन यानी कि जो सऊदी अरब से बाहर से दो लोग आए हुए थे उनके लिए आसानी हो जाएगी अब ज़िंदगी में उनके। तो वो 3 तब्दीलियां जो की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कफाला सिस्टम का एक छोटा सा तारफ भी आपके सामने रख दूं। कफाला सिस्टम जो है ये 1950 में इन्होंने इब्तिदा किया था सऊदी अरब ने, और उसमें ये था कि कोई एक पर्सन जो आपके वर्क परमिट का अरेंज करता था, कि आपको वर्क परमिट देता था कि आप काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने तब्दीली की है। उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके रेजिडेंट परमिट और वर्क परमिट का काफ़ी ताल्लुक होता था, और उसको बहुत ज़्यादा अख्तियारात हासिल थे जो कफील था आपका। तो इस सिस्टम में उन्होंने आसानी किया, और वो आसानियाँ जो तब्दीलियाँ की हैं वो सीधा आपके ऊपर एक आसानी ही है। तो वो तब्दीलियाँ क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ लोगों का इसके ऊपर इतलाक नहीं भी होता, वो भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा। इसमें जो सबसे पहली तब्दीली उन्होंने की है वो ये है कि अगर आपका किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो पहले आप अपने कफील की इजाज़त के बगैर, उसकी परमिट के बगैर आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो नया कानून उन्होंने लागू किया है उसके ऊपर आप कंपनी अपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर एक तो हो गया ना कि जी आप अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, दूसरी जो तब्दीली की गई है वो ये है कि आप ड्यूरिंग अपनी जॉब जहां पे भी आप कंपनी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो अपनी जॉब के दौरान ही अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल और स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, वो ख़त्म होने के बाद ही आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो तीसरी बड़ी तब्दीली की गई है, तीसरी बड़ी तब्दीली ये की गई है कि अगर आप अपना सऊदी अरब को परमानेंट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके कफील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब पहले भी आप आ सकते थे, लेकिन अगर आप कफील की इजाज़त के बगैर आते थे तो आप दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते थे। लेकिन अब आप कफील की इजाज़त के बगैर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स, उनकी जो मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसमें आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसको कहते हैं एग्जिट ऑथराइजेशन, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, आपको वहीं पे परमिशन मिल जाएगी और आप वो सऊदी अरब को छोड़ के अपने मुल्क में जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी आसानी है। अब इसमें जो है ना, मैंने जैसे कहा कि कुछ लोगों का इसके ऊपर इतलाक नहीं होता। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसी के घरों में काम कर रहे हैं, जैसे कोई ड्राइवर है, गार्डनर है, कुक है, कुछ इस तरह का। तो वो लोग जो है ना, वो बगैर अपनी कफील की परमिशन के उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। लेकिन जो कंपनीज वगैरह में कहीं भी जॉब कर रहे हैं उनको ये आसानी हो गई है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप खुद सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो भी शेयर कर दें। आपका कोई प्यारा, आपका चाहने वाला सऊदी अरब में है तो आप फिर भी शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन उन तक दें कि उनको ज़िंदगी में इतनी बड़ी आसानी हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी, लेकिन हम अपनी हर वीडियो के आखिर पे एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। आज का पॉजिटिव मैसेज ये है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू वेरी मच। तो हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।